नवरात्रि का त्यौहार पूरे भारत के विभिन्न इलाकों में अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। महाराष्ट्र, गुजरात व आसपास के क्षेत्रों में जहां गरबा की धूम रहती है, वहीं बंगाल, झारखंड व आसपास एक से बढ़कर एक दुर्गा पूजा पंडाल बनाए जाते हैं। कई क्षेत्रों में लोग उपवास करते हैं। वहीं देश के दक्षिण भारत के राज्यों आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आदि राज्यों में गुड़ियाओं और मूर्तियों को घरों में सजाने की अनोखी परंपरा है। ये गुड़िया और मूर्तियाँ इस प्रकार सजाई जाती हैं कि वे पौराणिक कथाओं व अन्य उत्सवों व संस्कृति को दर्शाती हैं। तेलुगु में इसे बोम्माला कोलुबु कहते हैं, जिसका अर्थ होता है खिलौनों का दरबार। जमशेदपुर के तेलुगु भाषी परंपरा को जीवित रखने के लिए बड़ी पहल कर रहे हैं। तेलुगु भाषियों का संगठन ऑल इंडिया तेलुगु कमेटी वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्य अपनी सहयोगी झारखंड तेलुगु सेना के साथ मिलकर घरों में गुड़िया सजाने की इस अनोखी परंपरा को जीवित रखने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। आज की पीढ़ी के अधिकांश बच्चे इस परंपरा को नहीं जानते हैं। इसे जीवित रखने के लिए झारखंड तेलुगु सेना की महिला विंग परंपरा का निर्वाह कर रहे लोगों के बीच एक प्रतियोगिता करवाती है, जिसमें प्रतियोगिता की निर्णायक मंडली उन घरों में जाती है जहां गुड़िया व मूर्तियां सजाई जाती हैं और दुर्गा पूजा के बाद विजेताओं को सम्मानित किया जाता है। इस बार झारखंड तेलुगु सेना के संयोजक गोपाल के नेतृत्व में तेलुगु सेना की महिला विंग की प्रेसिडेंट विजय लक्ष्मी रमा और वरिष्ठ पत्रकार बी श्रीनिवास बतौर जज उन घरों का दौरा कर रहे हैं जहां उपरोक्त परंपरा निभाई जा रही है। इस प्रतियोगिता में निम्नलिखित लोग व टीम भाग ले रही हैं: बी श्रीनिवास, आंध्र महिला समिति, वी मोनिका, ए.के. चंद्रलेखा, जी महालक्ष्मी। निर्णायक मंडली में शामिल तेलुगु सेना की महिला विंग की प्रेसिडेंट विजया लक्ष्मी और रमा ने बताया कि परंपरा के तहत सीढ़ीनुमा जगहों पर थीम पर आधारित गुड़िया व मूर्तियां रखी जाती हैं। शादी, कोई अन्य समारोह या कुछ अन्य चीज़ों को थीम बनाया जाता है, लेकिन हर हाल में सबसे ऊपर की सीढ़ी में भगवान की मूर्तियां रखी जाती हैं। जजों ने बताया कि बेटियां खास तौर पर इस परंपरा में भाग लेती हैं। जिन घरों में इस परंपरा को निभाया जाता है वहां हर हाल में प्रत्येक साल गुड़िया सजाई जाती है। विलुप्त हो रही इस परंपरा को तेलुगु सेना जोर शोर से बचाने की कवायद में जुटी है। ऑल इंडिया तेलुगु कमेटी वेलफेयर एसोसिएशन के तहत कार्यरत झारखंड तेलुगु सेना परंपरा को बचाने के लिए पिछले साल से प्रतियोगिता करा रही है। सेना के संयोजक गोपाल का कहना है कि प्रतियोगिता से लोगों की दिलचस्पी बढ़ती है और इससे ज़्यादा लोग परंपरा से जुड़ते हैं। निर्णायक मंडली में शामिल बी श्रीनिवास ने बताया कि आज मोबाइल के प्रभाव में बच्चे परंपरा से दूर हो रहे हैं। ऐसे में तेलुगु सेना की यह पहल नई पीढ़ी को अपनी परंपरा से जोड़ने में जरूर सफल होगी। हमारे कल्चर को आगे बढ़ाना ऐसे होता है। नेक्स्ट जनरेशन को दुर्गा पूजा माने हॉलीडेज नहीं, ये हमारा कल्चर है, इसको लोग भूले नहीं। घर घर में भी पहले होता था, अभी हो रहा है ऐसा? सब घर में नहीं, एक्चुअली में जैसे वो बोली ना कि सब घर में होता, सब घर में नहीं होता। जिसके घर का रिवाज है, लड़की रहती है तो होता है, वो भी लड़की रहने पर भी जिसके घर में रिवाज है वही लोग कर सकते हैं। और सबके घर में ये रिवाज नहीं होता है, और जिसके घर में है वो एटलीस्ट 2 गुड़िया रख के भी पूजा करना ही है, जरूरी है। आप लोग के माध्यम से नई पीढ़ी जो है ये उनके लिए बड़ी नई चीज़ होगी। ये उन लोग कंटिन्यू करेंगे सोच करके हम लोग भी इस पर ज़्यादा ध्यान दिए हुए हैं। इसलिए कंपटीशन भी इसीलिए लगाया कि कंपटीशन के जरिए सबको पता चलेगा तो थोड़ा बच्चा लोग पर ज़्यादा असर पड़ेगा ना।